प्रधानमंत्री मोदी कल उन प्रतिनिधि सांसदों से मुलाकात करेंगे जो दुनिया में अपना जलवा दिखा करके आए और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा करके इस्लामिक कंट्री। 2013 में जो कांग्रेस एक और ज्यादा उनको हथियार दे गई थी, उस हथियार को मिलने के बाद वो लूट कितनी भयानक हो गई थी कि 10 साल के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन लूटी गई इस देश के अंदर। ये प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कमजोर सरकार के प्रधानमंत्री हैं। ये कड़े फैसले नहीं ले पाएगी, ये चल नहीं पाएगी, ये 3 महीने चलेगी, ये 6 महीने चलेगी और नीतीश गिरा देंगे, नायडू गिरा देंगे। ये अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। यदि मोदी ने काम नहीं किया होता तो हो सकता है कि हमारी पीढ़ी इस भारत नामक देश के बारे में शायद सिर्फ इतिहासों में पढ़ती, पूरा ये वक्त इस देश को निगल गया होता। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर 11 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी कल उन प्रतिनिधि सांसदों से मुलाकात करेंगे जो दुनिया में अपना जलवा दिखा करके आए और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा करके इस्लामिक कंट्री। ये मामला तो हम कल समझेंगे, लेकिन ये बहुत मायने इसके भी रखते हैं। दुनिया में भारत का डंका बजा, लेकिन ये शैतानी गिरोह तो कह रहे थे कि अब की बात तो बैसाखी पे सरकार है, नीतीश और चंद्रबाबू के बैसाखी पर। ये सरकार तो वही बैसाखी उठाकर भारत द्रोहियों का वध करने लगी है। नहीं मनीष जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल का कार्यकाल जो है वो 26 मई को पूरा हो गया था। हम लोगों ने उस दिन कार्यक्रम भी किया था, एक दिन पहले किया था। उसके बाद 2-3 कार्यक्रम ऐसे हुए जिसपे हम लोगों ने बड़ा डिटेल से बात की कि पिछले 11 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कमाल किए हैं। काम नहीं किया, कमाल किया है। काम के नाम पर कमाल किया है, जिस पर पूरी दुनिया भौचक है और देश भी आश्चर्यचकित है, सुखद आश्चर्य में डूबा हुआ है कि क्या हुआ है पिछले 11 साल के दौरान। उसका हम लोग परिचय दे चुके हैं। लेकिन आज जब 9 जून की बात आ रही है तो ये उस मोदी सरकार के उस साल का कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिस पर ये पूरा विपक्ष और ये खैराती पूरा मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस बात पे नाच रहा था, जो जिसको मोदी सरकार फूटी आंख नहीं बहाती, बिल्कुल नहीं सुहाते प्रधानमंत्री मोदी की सबसे कमजोर सरकार है। और वो जो उलूल जुलूल जो उठाई गिर टाइप के कुछ ज्योतिष भी आके बैठ गए थे। कोई बता रहा था तीसरे महीने में गिर जाएगी, कोई कह रहा था चौथे महीने में गिर जाएगी। लंगड़ी सरकार है, लूली सरकार है, कमजोर सरकार है, ये नीतीश के कंधों पर टिकी होगी, ये चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर टिकी होगी और ये कोई फैसला नहीं कर पाएगी और चल नहीं पाएगी सरकार ये। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये आज जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, ये अपने आप में बता रहा है कि क्या गजब का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस 11वें साल में। और 11 साल की तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज 1-2 चीजें और बताऊंगा जो चौंकाती हैं। लेकिन पहले इस 11 साल की बात कर ले मनीष जी, कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मनीष जी का थंबनेल का टाइटल है कि बड़ी लंबी दूरी का बड़ा छोटा सफर, वो बिल्कुल सही टाइटल है। उसका कारण समझिए, 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल का कार्यकाल। और एक बड़ा फैसला बताता हूं प्रधानमंत्री मोदी का। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात बाद में करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का 1 साल के अंदर उन्होंने सन 1954 यानी 54 से अगर आप जोड़ लीजिए 2025, 71 साल की लूट को खत्म किया है। 71 साल की जो लूट चल रही थी उसका नाम था वक्फ की लूट, वक्फ जमीन की लूट। और थोड़ी मोड़ी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह बता चुके हैं कि 39 लाख एकड़ जमीन जो थी वो वक्फ के नाम पे जो इकट्ठा की गई थी, और उसमें खासकर 2014 के बाद वो 20-21 लाख एकड़ जमीन, केवल 39 लाख एकड़ में 20-21 लाख एकड़ जमीन 2014 के बाद यानी 11 साल के अंदर लूटी गई थी। उस पूरी लूट को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया है वक्फ संशोधन अधिनियम जो लाए हैं उसके जरिए। तो ये एक बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिसको एक कमजोर समझ के नाच रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं कोशिश सोचा होगा, खैरातियों ने नहीं सोचा होगा, पूरे विपक्ष ने, कि प्रधानमंत्री मोदी इतना बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं और वो कानून लाए और उसको पास कराया संसद के अंदर, डंके की चोट पर पास कराया। नायडू भी साथ खड़े रहे, नीतीश भी साथ खड़े रहे। जो आदमी इस कानून को बड़ा हल्के में ले रहा है, फिर उसकी बुद्धि भी मुझे तरस आता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं। जरा कल्पना करिए कि किस कदर कितने भयानक तरीके से इस देश में जमीन की लूट चल रही थी। और 2013 में जो कांग्रेस एक और ज्यादा उनको हथियार दे गई थी,
उस हथियार को मिलने के बाद वो लूट कितनी भयानक हो गई थी कि 10 साल के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन लूटी गई इस देश के अंदर। तो वो सारी लूट पर एक साथ प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो इसी 11वें साल में, जहां पर उनकी सरकार का अगर पार्टी की बात करिए तो पूर्ण बहुमत नहीं है। और ये एक बड़ा फैसला है और ये बता रहा है कि सरकार कैसी है और किन तेवरों के साथ ये काम कर रही सरकार, ये जरा सोचिए। एक तो लूट से मुक्ति, वो लूट का माल भी वापस होगा और आगे ये लूट नहीं होगी, तो पूरे देश को एक लूट से मुक्ति दिलाई है प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर सरकार ने। दूसरा कि पूरे 78 साल के इतिहास में, मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत तो किसी सरकार ने दी ही नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें साल में दी है। वो है मनीष जी इनकम टैक्स की छूट, इनकम टैक्स की लिमिट जो उन्होंने बढ़ाकर कहां से कहां पहुंचाई है। सीधे सीधे 5 लाख रुपए की उन्होंने आपको राहत दी है, 5 लाख रुपए के टैक्स की राहत दी है। ये छोटी छूट है, ये अगर आप सीधे सीधे काउंट करिए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए साल की छूट है। कुछ और जोड़ लीजिए तो करीब करीब 1.25 लाख रुपए साल की छूट है। मध्यम वर्ग की, ये बताते थे मध्यम वर्ग की दुश्मन सरकार है। तो ये बोल्ड फैसला प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर सरकार ने किया है। जो ये इनका नशा उतारने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो नशे में झूम रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कमजोर सरकार है, चल नहीं पाएगी, और नीतीश और नायडू के नाम पे सपने देख रहे थे। ये नीतीश और नायडू इनके खत्म हो गए थे, जैसे अपने आदमी के आदमी मनाया करता है, ये उस तरह से उनके पीछे पड़े थे। तो इनके सामने ये 2 फैसले तो जरा गौर कर लीजिए। तीसरा फैसला कि जो पिछले अंग्रेजों के 150 साल से ज्यादा, 150 साल बल्कि 170 साल पुराने कानूनों का जो ढो रहा था देश, उससे बंधा हुआ था। 3 आपराधिक नए कानून आए। वो कानून पास तो हुए थे सन 1923 में, लेकिन वो लागू नहीं हुए। तो वो लागू हुए इसी सरकार के 11वें वर्ष के कार्यकाल के दौरान। पूरे देश को मुक्ति मिली उस अंग्रेजी कानून से, जिसके तहत हमारी पूरी आपराधिक प्रक्रिया चलती थी, न्यायिक प्रक्रिया चलती थी, और हम उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम थे। और इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई, कितने बेशर्म है कांग्रेसी, ये अंग्रेजों के कानून को पिछले 150 साल से जो पुराने कानून थे, उन्हीं कानूनों को 67 साल तक लागू करते रहे और उसके बाद ये चलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया कि उन कानूनों को बदला और 1 जुलाई 2024 से देश में नया कानून लागू हुआ, आपराधिक वाला। जो आप जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे फैसले ले रहे हैं 11वें वर्ष में। ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है मनीष। चौथा फैसला उन्होंने इस देश के बुजुर्ग को, पूरे देश के बुजुर्गों को, ना उसमें कोई जाति है, ना धर्म है, ना वर्ग है, ना आय वर्ग है, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई। इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ जो 11वें वर्ष का कार्यकाल है, जिसमें उन्होंने 70 वर्ष से ऊपर के आयु के जितने बुजुर्ग हैं, और वो किसी भी चाहे जितनी वो आमदनी वाले लोग हों, उन सबके लिए मेडिकल से सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा फ्री कर दी है। मनीष जी 70 वर्ष से जो 70 वर्ष का बुजुर्ग हो गया, उसके लिए अब इलाज की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने फ्री कर दिया है पूरे देश के अंदर। ये बहुत बड़ा फैसला है और आने वाले समय में इसका लाभ भी मिलेगा। अभी तत्काल लोगों की न समझ में आ रहा हो, लेकिन जरा सोचिए कि ये भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने इसी 11वें वर्ष के अंदर किया है। ये एक बड़ा परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का। और अब आता हूं जो सबसे बोल्ड, जब आप प्रधानमंत्री मोदी के कमजोर वाली बात करते हैं कि बड़ी कमजोर सरकार है और पूर्ण बहुमत नहीं है, और नीतीश अपना नाटक करेगा और नायडू अपना नाटक करेगा, और ये दोनों पार्टियां बड़ी सेकुलरिज्म वाले वोट का भी बड़ा ध्यान रखती हैं। ये ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार तो बहुत ज्यादा रखते हैं, नायडू को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नायडू भी कोई दुश्मनी वाली बात तो नहीं दिखाते। कि इन दोनों के सहारे होते हुए 240 सीटों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में सबसे साहसिक फैसला किया था, और वो था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को, और अब तो धीरे धीरे पर्दे खुल रही है, प्याज के छिलकों की तरह नंगा हो रहा पाकिस्तान। तो वो बता रहा है कि पाकिस्तान का कोई कोना बाकी नहीं रखा जहां पर घुसकर न मारा हो प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये फैसला किस सरकार ने लिया था, जिसको ये नाच रहे थे विरोधी विपक्षी, कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कमजोर सरकार के प्रधानमंत्री हैं,
ये कड़े फैसले नहीं ले पाएगी, ये चल नहीं पाएगी, ये 3 महीने चलेगी, ये 6 महीने चलेगी और नीतीश गिरा देंगे, नायडू गिरा देंगे। ये अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, ताश के पत्तों की तरह अपने महल बनाते रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके बाप दादों का जो देश है, जो इनके बाप दादों ने वोट देकर बनवाया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी मनीष जी के। मतलब जो 4 राज्य हैं पाकिस्तान के, उन चारों राज्यों के कोनों में घुस के मारा है प्रधानमंत्री मोदी की सेना ने। तो सेना हमेशा जो शासक होता है उसके आदेश पर काम करती है। तो अपरिमित शौर्य जिसे कहना, अपरिमित पराक्रम, उसका प्रदर्शन किया है इस 11वें वर्ष के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है कि कैसी प्रचंड सरकार चल रही है इस देश के अंदर। और अभी भी जो अगर आप 5 तो मैंने आपको बड़े फैसले बताए, और अभी करंट में कि प्रधानमंत्री मोदी जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी उपद्रव काट रखा है। वो एक साल पिछले 1 महीने से वो प्रधानमंत्री मोदी का हर स्तर पर उतरकर विरोध करने पर आमादा है। और वो इस पे इतने निचले स्तर पे गिर गया, इतने घटिया स्तर पे गिर गया है कि वो भिखारी के साथ लग गया, खड़ा हो गया। वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है, जो जिसने उसको लूटा है। अमेरिका के कई राष्ट्रपति कह चुके कि पाकिस्तान सिर्फ हमको लूट रहा है। उस पाकिस्तान से वो आंख नैन में टक्का कर रहा है, उसका लौंडा जाके दौरा कर रहा है, वहां पे व्यापार करेगा। तो वो क्यों कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी को चुटकी काटी जाए, जरा जोर की चुटकी काटी जाए। और प्रधानमंत्री मोदी अभी उस तरफ कोई अपना कोई संकेत नहीं दे रहे, ऐसा दिखा रहे हैं कि आप तुम जो भी करो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमसे भिड़ेगा तो वो जूते खाएगा। और इसी के साथ साथ वो चीन के साथ, अभी मनीष जी 3 दिन पहले खबर आई है, 2-3 दिन पहले की खबर है कि चीन के प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटा डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे बात की। किस लिए कर रहा था? तो उसको जो है ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा दुश्मन वो तैयार हुआ है, जो अभी तक 6 महीने पहले तक दुनिया में सबसे करीबी, सबसे दोस्त अपना बता रहा था, उसने गिरगिट की तरह रंग बदला। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के आचरण पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके कृतित्व पे क्या आपको रंच मात्र भी परिवर्तन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो आदमी बड़े संघर्षों की आग में तपकर नेता बना है। वो किसी इस बात पे नेता नहीं बना कि मेरा बाप प्रधानमंत्री था, मेरी अम्मा मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे बाप का बाप प्रधानमंत्री था। नहीं, वो इसलिए प्रधानमंत्री बना है क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं। और भोलेनाथ का भक्त है इस देश का प्रधानमंत्री, उसका परिणाम है। और मनीष जी, डोनाल्ड ट्रंप पे तो खैर अभी अभी आऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को तो कैसे जूते पड़ रहे हैं। तो एक तरह से मोदी से टकराने का उसको बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो 1 साल का कार्यकाल है, इसको जरा गौर करिए। और तो ये तो मैंने आखिरी इसके बाद, और इसके पीछे मनीष जी मैं एक घटना की बात करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में रिट्वीट कर दूंगा दर्शकों को, तब तक मैं बता दूं, तब बीच में मनीष जी दिखा भी देंगे कि मैं एक बात मानता हूं कि जब 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, पता नहीं मनीष जी कितने दर्शकों को अपने याद होगा, और मैं आज भी उस बात को भूला नहीं था, मैंने संभाल के रखा। अभी आप देख लीजिएगा कि जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय पीछे के गलियारे से मनीष जी एक आकृति निकली थी। कोई कह रहा था शेर की आकृति, कोई कह रहा था बाघ की आकृति, कुछ कह रहे थे बिल्ली की आकृति है। सबने अपना अपना अनुमान लगाया था। और जरा गौर करिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जहां पर वो शपथ ग्रहण हुआ था, उसकी तरफ से अंत तक कोई सफाई नहीं आई कि वो था क्या, वो कौन सा पशु था जिसको हम लोगों ने देखा था और बड़ा साफ दिखा था, और उसकी चाल ढाल मैं मानता हूं कि वो बाघ, चीता कुछ भी हो सकता है, वो बिल्ली तो वो नहीं थी। और उसके ऊपर अभी जब दिखाऊंगा तो आगे और बात करूंगा। तो वो उस दिन वो जो बिल्ली का वहां दिखना था ना, जो तथाकथित बिल्ली ये बता रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बिग कैट कहते हैं, वो एक तरह से दैवी वरदान की तरह उपस्थित था उस दिन राष्ट्रपति भवन में। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को वो दैवी वरदान मिला था, और उसका परिणाम है कि कार्यकाल के समापन जो हो रहा है 11वें वर्ष का, तो प्रचंड रूप हम देख रहे हैं मोदी सरकार का, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है कि पूरे दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारा है, उसके घर के हर कोने में घुस के मारा है। और आगे क्या हुआ है वो अभी हम लोग बात करेंगे। इतना ही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण जिस चीज को शायद यानी कि वक्फ वाला मामला ये दिखाता है कि ये फैसला कोई एकदम से समर्पित सरकार, डिटर्मिनेशन
मजबूत इच्छा शक्ति वाला ही ले सकता था। और वो जिस सरकार के लिए कहा जा रहा था कि वो तो बैसाखियों पर है, नायडू और नीतीश के बैसाखी पर, उस सरकार के द्वारा इस पूरे देश को निगल रहे वक्फ बोर्ड, वक्फ माफिया, जो देश का सबसे बड़ा भू माफिया था, उस पर नियंत्रण कोई सामान्य मामला नहीं। नहीं था। नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे की इच्छा शक्ति का हो ही नहीं सकता। यदि नहीं। मोदी ने काम नहीं किया होता तो हो सकता है कि हमारी पीढ़ी इस भारत नामक देश के बारे में शायद सिर्फ इतिहासों में पढ़ती। पूरा ये वक्त इस देश को निगल गया होता, ये महा पाकिस्तान बन गया होता। उस उपलब्धि को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सोचिए, कल्पना किया जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबको कन्विंस किया होगा और भारत को बचाने के लिए कि आज हमें और आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये हाँ। शाहीन साजिश जिसकी बुनियाद पर हुआ, जिस सीए के लिए जो कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हाँ, वो हाँ। पाप पाप चिल्ला करके कागज निकालने लगी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। कायदे से मुझे कई लोग कह रहे थे कि आज भी राजस्थान से, जोधपुर से घनश्याम जी हैं कि इस उपलब्धियों की एक जो आप लोग व्याख्या करते हैं वो टेलीविजन पर कभी दिखाई नहीं देता। इसके लिए दरअसल पढ़ना लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है इस बारीकियों को। इस वक्फ वाले मामले को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि सरकार के 370 के बाद सबसे बड़ा फैसला है और ये वो सरकार कर गई है जो कायदे से अल्पमत की सरकार है। तो इस समझा जा सकता है कि इस लंबी दूरी का ये छोटा सफर है, ये सफर कहां तक जाएगा अभी। मनीष जी और दिखा दीजिए, मैंने ट्वीट किया है, उसको जरा दिखा दीजिए। और चल तो नहीं पाएगा संभवतः क्योंकि यूट्यूब पर लिंक है वो, लेकिन आप उससे समझ सकते हैं कि वो जो मैं अभी चित्र की बात कर रहा था कि वो आपको बड़ा साफ समझ में आएगा। बिल्कुल एक जानवर की आकृति जब ये निकल रहे थे तो यहां से मेरे ख्याल से ये जानवर की आकृति दिखी थी कि कैसे यूट्यूब वाला तो चल नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। मैंने उस दिन ये ट्वीट किया था। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं व्यूअर को याद, ये देखिए एक जानवर, अच्छा नहीं दिख रहा है, या वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। चलिए, मुझे अपने लैपटॉप पे दिख रहा था। हाँ, तो मुझे, आप जाएंगे तो सतीश जी के ट्विटर हैंडल पे आपको वो दिख जाएगा जी। हाँ, तो ये समझ लीजिए, तो वो दैवी कृपा है। और ये मूर्ख बूढ़ दूध जो है ये पीछे पड़े हैं, तो ये अपना अंत बुला रहे हैं, अपना नाश बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आने वाला समय और बेहतर होगा और ज्यादा प्रभावशाली होगा। बिल्कुल, और इसीलिए इसका इंतजार कीजिए कि क्यों ये फेक नैरेटिव गढ़ रहे थे, ये क्यों षड्यंत्र कर रहे थे, जिनका पूरी तरह से वो षड्यंत्र जो है खुल करके सामने आया। और जिस ताकत के साथ वो दिख रहे हैं वो बता रहा है कि आने वाले समय में कितना लंबा, कितना मजबूत सफर भारत का होगा।